ओके। डॉक्टर, मुझे ये भी जानना था कि जो नी पेन होता है उसमें फिजियो का क्या रोल होता है? मतलब उससे परमानेंटली ठीक हो जाता है? अगर हम लोग कराते हैं, फिजियोथेरेपी कराते हैं, तो उसका क्या रोल होता है? देखो, नी पेन का जो होता है पेशेंट का कंडीशन डिपेंड करता है कि वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन है या फिर मेनिस्काई का पेन है या ओके। किसी जनरली वैसे स्ट्रेन की वजह से पेन आ गया। ओके। ठीक है, या फिर एकदम से सडनली मसल्स की वजह से पेन आया है। ओके। वो डिपेंड करता है उसका किस तरीके से का पेन है। अगर बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस का है तो फिजियोथेरेपी से ठीक। जी। जो सीआरटी का पेन होता है उसका हॉस्पिटल में जो फिजियोथेरेपी वो कैसे प्लान की जाती है? देखो, सियाटिका पेन का जो होता है ना, बेसिकली हम इन्वेस्टिगेशन से पता कर चलता है कि सियाटिका पेन कहाँ पे है। ठीक है, और कौन सी नर्व की वजह से होता है। बेसिकली L4 L5 की वजह से होता है। सियाटिका पेन का जो कंप्रेशन होता है वो रेडिएटिंग होता है। ठीक है, रेडिएटिंग होने के बाद में उसका प्रोटोकॉल जो होता है कि पहले उसको मेडिसिन पे भी रखा जाता है। मेडिसिन के साथ में धीरे धीरे उसको टेंस, यूएस और IFT वगैरह के साथ में उसको मूवमेंट्स में रखा जाता है। मैनुअली उसका 5-6 डेज के बाद में मैनुअली स्टार्ट होता है। अगर फर्स्ट डे में मैनुअली स्टार्ट करता है, पेशेंट का पेन आ जाता है, सीवियर होने लग जाता है। धीरे धीरे प्रोटोकॉल बनाने के बाद पेशेंट ठीक हो जाता है। सियाटिका पेशेंट में मेन जो होता है वो ये होता है वॉकिंग करना। पेशेंट अगर वॉकिंग करता है तो जल्दी ठीक होता है, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पे वॉकिंग नहीं होती। धीरे धीरे वॉकिंग होगी तो पेन ठीक होने लग जाएगा।